यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये है क्या? ये एक ऐसा कानून है, क्रिमिनल लॉ एक है सबका, यानी भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जितने भी लोग हैं, एवरी सिटीजन, हर एक भारतीय अगर कोई गुनाह करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, रेप करता है, या किसी की का मर्डर करता है, या मर्डर करने की कोशिश करता है, सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए दफात बराबर। अगर कोई मर्डर करता है, हिंदू करे कि मुस्लिम करे, 302 लगेगा। अगर कोई मर्डर करने की कोशिश करता है तो 307 सबके ऊपर लगेगा। अगर कोई किसी बच्ची का रेप करता है तो 376 लगेगा। सबके ऊपर बराबर, इसके ऊपर कोई वो नहीं। यहाँ तो क्रिमिनल लॉ बराबर है सारे। सिविल लॉ में थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं। सिविल लॉ का मतलब सामाजिक कानून में थोड़ी तब्दीली चाहते हैं। तो अब सामाजिक कानून में तब्दीली का मतलब बराबर कानून लाना चाहते हैं। समाज में क्या क्या कानून है? समाज में ये कानून है, हिंदुओं के यहाँ भी सामाजिक कानून है, उनकी शादी है, उनकी विरासत का मामला है, उनके लेन देन का मामला है, और हस्बैंड वाइफ का मामला है। और मुसलमानों के यहाँ भी शादी है, बियाह है, शादी है, विरासत है, लेन देन है। इसी ताल्लुक से कानून लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा शहरी कानून। अब इस कानून के आने के बाद क्या क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो ये होगा 21 साल से पहले कोई लड़की शादी नहीं कर पाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद 21 साल के बाद ही करेगी। अगर पहले कर लिया है तो कानूनन अपराध। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि मियां बीवी के हुकूक तलाक में बराबर हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ सबको अधिकार होगा तलाक का, बराबर का अधिकार होगा। शौहर है वो तलाक दे सकता है बीवी को, तो फिर अब इस कानून के आने के बाद बीवी भी तलाक दे सकती है, ले सकती है, दे सकती है, दोनों को बराबर। तीसरा काम क्या होगा? तीसरा कानून यह आएगा कि अगर कोई आदमी दूसरी शादी करना चाहता है, एक बीवी है लेकिन किसी वजह से दूसरी शादी करना चाहता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, जिसको बहुविवाह बोलते हैं। और फिर क्या होगा? और ये होगा कि बेटी को अभी लड़के को 2 हिस्सा विरासत में, बाप के प्रॉपर्टी में, और लड़की को 1 हिस्सा। लेकिन इस कानून के आने के बाद जितना हिस्सा लड़के को होगा उतना ही हिस्सा लड़की को भी होगा, बराबर बराबर। यानी 1 रुपए लड़के को मिलता है तो लड़की को भी 1 रुपए। अभी हमारे यहाँ क्या है, 1 रुपए लड़का को तो लड़की को 50 पैसे ऐसे दिया जाता है। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद बराबर सराबर। और उसके बाद फिर क्या काम होगा? फिर क्या होगा कि जो इद्दत और हलाला है, इद्दत तलाक दे या शौहर का इंतकाल हो जाए, तो मुस्लिम माशरे में औरत इद्दत में जाती है। यह हलाले का एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है, शरी हलाला। तो ये इद्दत भी इस कानून के आने के बाद इद्दत भी खत्म और हलाला भी खत्म। और क्या होगा जी? और ये होगा अगर लड़का नौकरी वाला है, सरकारी नौकरी में था, गवर्नमेंट जॉब थी उसको, अचानक उसका इंतकाल हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको मुआवजा मिलेगा, उस मुआवजे में मरने वाले की बीवी मरने वाले के माँ बाप का देखभाल भी करेगा, उसकी बीवी उसकी देखभाल करेगी। ये कानून भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये भी होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम औरत किसी बच्चे को चाहे कि भाई उसके पास बच्चा नहीं, औलाद नहीं, तो वो अडॉप्ट करना चाहती, किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, ले पालक मुतबन्ना जिसको बोलते हैं हम लोग शरीयत में। तो अभी प्रोसेस थोड़ा हार्ड है अभी, लेकिन इस कानून के आने के बाद बहुत आसानी से मुस्लिम लड़की, मुस्लिम औरत किसी भी बच्चे को अपने गोद ले सकती है। और क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद एक मामला बड़ा गंभीर ये होगा, ये तो सबके ऊपर तलवार की तरह लटकेगी। अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाता, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम हो,
मैं हूं, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी के माँ बाप अगर जिंदा है, उनके वालिदैन अगर हयात से है, मेरी बीवी का, तो मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरी बीवी के वालिदैन का खर्च बर्दाश्त करना, उनकी देखभाल करना, उनका पूरा नान नफका समझिए मुझे करना होगा। यहाँ अपने अम्मी अब्बा का तो होता नहीं है, फिर दूसरे के बारे में सोच रहे, मोदी जी ला कर देना चाहते। ये भी होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में एक बड़ा हसास मामला ये भी हो सकता है कि अभी जो हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं ना, किसी के 8-8, 10-10, उन सब के ऊपर पाबंदी लगेगी। सिर्फ हम दो और हमारे दो का भी नारा लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें होगी। अब कहेंगे कि अच्छा क्या दिक्कत है जी, फिर इसमें दिक्कत क्या है? मुसलमान एक बीवी को तो देख नहीं पाता, दूसरी बीवी को लाए इसीलिए कानून बन जाए कि भाई एक ही शादी करेगा, दूसरी नहीं करेगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत असल में यह है, और धर्म के लोग और मजहब के लोग इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, इतने एतराज नहीं करते हैं। बाज लोग कहते हैं मौलाना लोग ही क्यों सबसे ज्यादा तकरीरें इस पे हो रही है, क्यों मुसलमान लोग चीख चीख कर अपना गला फाड़ रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। तलाक का मामला, तलाक का अधिकार इस्लाम में किसको? मुसलमान मर्द को। विरासत में लड़की को कितना मिलता है? 50%, लेकिन बराबर करने वाला तो किस पे अटैक कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ को टच नहीं किया है। भारत के अंदर 600 से अधिक पर्सनल लॉ है, यानी 600 से अधिक कानून है धार्मिक। हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, कन्फ्यूशनिज्म, शनुटो, आशूरियो, दलित, SC, ST, ओबीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे। किसी के पर्सनल कानून को यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं लाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर किसी के पर्सनल कानून को टच किया है तो वह सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच किया। एतराज असल इस बात पर है, इतने सारे कानून हो, इतने सारे धर्म हैं, किसी को नहीं छेड़ रहे हैं आप, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों छेड़ रहे हैं? मुसलमानों के पर्सनल लॉ, पर्सनल कानून यानी शरीयत को क्यों छेड़ रहे हैं? अब लोग यूं कहते हैं इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत को उनका हक नहीं मिलता है, लड़की को उनका हक नहीं मिलता है। लड़का है तो 1 रुपए, लड़की को 50 पैसे क्यों? हम इसीलिए कहते हैं कि ये तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भराया है ना, तुम्हारे डुप्लीकेट खुदाओं ने पैसे दे देकर जो तुमने अपने जमीर बेच लिए, तुम्हारी अकल खत्म हो गई। तुम शायद भूल गए हो कि इस्लाम ने औरत को जो मकाम, जो सम्मान दिया, दुनिया के अंदर ऐसी कोई माँ पैदा नहीं हुई जिसने ऐसा कोई बच्चा जना हो जिसके जरिए से औरत को मकाम, वो इज्जत दी गई। अगर ऐसी कोई जात अक़दस है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, जिनकी जिंदगी के अंदर, जिनकी ज़माने जाहिलियत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त में, अब से तकरीबन 1490 साल पहले की तारीख उठाकर देख लो। टीवी की दुनिया में चीखने वालों, न्यूज के रूम में बकवास करने वालों कि इस्लाम ने औरत का मकाम, इस्लाम के अंदर औरत का कोई मकाम नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि चाइना के अंदर औरत को यूज एंड थ्रो माना जाता है। आज भी चले जाइए थाईलैंड, ये प्रोस्टिट्यूशन के अंदर नंबर 1 पर अगर किसी मुल्क का नाम आता है तो थाईलैंड का आता, इसलिए कि वहां पर 100-200 रुपए में औरतें की इज्जत खरीदी जाती है, बेची जाती है, लूटी जाती। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, अगर औरत के कदम के नीचे जन्नत बताया गया है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। अगर औरत को किसी ने सम्मान दिया, अगर औरत को किसी ने पाक समझा, यहूदी जो दुनिया के अंदर अपने आप को खुदा मानते हैं, ये जुडाइज्म जो दुनिया के तमाम एजेंसी के बागडोर अपने हाथों में थामे बैठे, ये कहते हैं कि औरत मनहूस है, औरत शैतान की आत्मा से पैदा की जाती है, इसलिए औरत के साथ कोई जायज संबंध नहीं होना चाहिए। औरत को इस्तेमाल करो, लिव इन रिलेशन में रहो, नाजायज संबंध में रहो, जब मन भर जाए उस औरत को खत्म कर दो। इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर मर्द की इज्जत होती है तो औरत की
भी इज्जत होनी चाहिए, इसलिए कि अगर औरत नहीं होती जमीन पर ये दुनिया खूबसूरत नहीं होती। औरत को अगर किसी ने मुकम्मल इज्जत दी है, टीवी की दुनिया में बकवास करने वाले मीडिया वालों, जब औरतें दफन की जाती थी, जब बच्चियों का जन्म होता था तो पैदा होने के फौरन बाद 2 मन 5 मन मट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता था। जब औरत किसी घर के अंदर बच्ची का जन्म होता था, मुंह में 12 बजते थे, मुंह के अंदर बेइज्जती की रोशनी आती थी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि दुनिया वालों, औरत अगर तुम्हारे घर के अंदर अगर बेटी की शक्ल में है तो ये तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी घर की इज्जत है। अगर बहन की शक्ल में है, औरत बहन की शक्ल में है तो तुम्हारे घर की रहमत है। अगर बीवी की शक्ल में है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। अगर माँ की शक्ल में है तो सुनो, इस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अगर औरत के कदम के नीचे जन्नत, औरत को यह सम्मान किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है, बाकी किसी दुनिया